नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट 2023 को लेकर। मेरे भाई बहुत से छात्र छात्राएं परेशान हैं इसके रिजल्ट को लेकर। उनको लग रहा है कि सर इसका जो रिजल्ट है कब तक जारी किया जा सकता है। तो मेरे भाई इसके बारे में क्या अपडेट है, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि इसका जो नॉर्मलाइजेशन है दोस्तों किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, तो वो चीज़ आपको बताएंगे। और अगर बात करें दोस्तों इसके कट ऑफ को लेकर, तो मेरे भाई इसका जो कट ऑफ है कितना रह सकता है, तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बताएंगे। कौन से कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है, तो इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो वगैरह लाइक नहीं किया है अभी तक तो कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेते हैं दोस्तों सबसे पहले इसके नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं इसका कट ऑफ जो है कितना रह सकता है। फिर वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि इसका जो रिजल्ट है दोस्तों कब तक जारी किया जा सकता है और आपका जो नियुक्ति पत्र है कब तक मिल सकता है। ठीक है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। मेरे भाई आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ये शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, आपको भी पता है। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन आपका होगा ही होगा। आपको भी पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है किसी भी भर्ती का हो वो 3 शिफ्ट के हिसाब से होता है। पहले नंबर की बात करें तो भैया पहले नंबर पर आता है आपका हार्ड शिफ्ट। ठीक है, और दूसरे नंबर की बात करें तो भैया दूसरे नंबर पर आता है आपका मॉडरेट शिफ्ट, और तीसरे की बात करें तो आता है आपका इजी शिफ्ट। ऐसे में आपका मार्क्स कौन से शिफ्ट में कितना बढ़ सकता है, घट सकता है, तो इसकी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हार्ड शिफ्ट का है। अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में था तो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वैसे कैंडिडेट्स जिनका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में था उनका मार्क्स बढ़ने वाला है, वो भी अप्रॉक्स 10 मार्क्स, यानी कि कह सकते हैं 10 से 12 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे कैंडिडेट्स जिनका हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और उन्होंने हार्ड प्रश्न को सही से अटेम्प्ट किया हो तो उनका मार्क्स औरों की तुलना में ज़्यादा इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपने कठिन प्रश्न को सही से अटेम्प्ट किया है तो जो आपका मार्क्स बढ़ेगा वो औरों की तुलना में ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरिट में नंबर भी ऊपर रहेगा, प्रॉफिट भी होगा। तीसरा वाला पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, वैसे कैंडिडेट्स जिनका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में था और उन्होंने हार्ड क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट नहीं किया है फिर भी, या फिर अटेम्प्ट ही नहीं किया है, ठीक है, तो उनका भी मार्क्स इंक्रीज होगा, बट जो अटेम्प्ट किए और सही किए हैं उससे थोड़ा कम होगा। तो भैया कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है इसके हार्ड शिफ्ट को लेकर। ठीक है, तो आपका जो हार्ड शिफ्ट है दोस्तों कुछ इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आइए समझ लेते हैं दोस्तों, आपका अगर पेपर मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो मेरे भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका पेपर मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन आपका हो सकता है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। पहले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसे कैंडिडेट्स जिनका एग्जाम मॉडरेट शिफ्ट में था उनका भी मार्क्स बढ़ेगा, वो भी अप्रॉक्स 5 से 6 मार्क्स। ठीक है, 5 से 6 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं दोस्तों अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं हार्ड शिफ्ट की तुलना में मार्क्स कम इंक्रीज होगा। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि मॉडरेट शिफ्ट है तो आपका जो मार्क्स इंक्रीज करेगा वो हार्ड शिफ्ट की अपेक्षा कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता ही है। आइए समझ लेते हैं अगर आपका पेपर इजी शिफ्ट में हुआ है तो किस तरीके से हो सकता है नॉर्मलाइजेशन। अगर आपका पेपर दोस्तों इजी शिफ्ट में हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैसे कैंडिडेट्स जिनका इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम था उनका मार्क्स कम बढ़ेगा, और जो कैंडिडेट्स ज़्यादा नेगेटिव क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे उनको मेरिट में नंबरिंग नीचे होगी। ठीक है, उनका मार्क्स कम बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि मान कर चलिए कि 2-3 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं अगर आपका इजी शिफ्ट में हुआ है तो। ठीक है, ऐसे कोई संभावना तो नहीं है लेकिन इतना मान कर चलिए अगर आपका बढ़ता है तो 2-3 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह की एक इन्फॉर्मेशन है। आइए समझ लेते हैं दोस्तों इसके बोनस मार्क्स के बारे में। इसका जो बोनस मार्क्स है मेरे भाई ये किस तरीके से मिलता है, तो बोनस मार्क्स के बारे में यहाँ पे आपको जानकारियाँ दी गई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फाइनल आंसर के आने के बाद जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन कैंसिल या फिर रद्द होता है तो उस सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स को मार्क्स मिलेगा। तो भैया कुछ इस तरीके से आपका जो नॉर्मलाइजेशन है हो सकता है। दोस्तों बात करें अगर हम जेएसएससी पीजीटी एग्जाम पैटर्न की कि सर इसका जो एग्जाम पैटर्न था किस तरीके से था, तो मेरे भाई आपको भी पता है इसमें 2 पेपर आपके आयोजित करवाए गए थे। ठीक है, इसमें 2 पेपर आपका हुआ था। पहले नंबर की बात करें तो भैया पहले नंबर पर आपका हुआ था पेपर 1
जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का था। ठीक है, पेपर 1 जो आपका हुआ था दोस्तों ये क्वालिफाइंग नेचर का था, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जो आपका पेपर 1 हुआ था मेरे भाई, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का था। 100 प्रश्न आपसे पूछे गए थे इसमें, प्रत्येक प्रश्न आपका था 1 मार्क्स का, यानी कि 100 नंबर का पूर्णांक इसमें रखा गया था। ठीक है, जिसमें से आपको 33% अंक लाना था दोस्तों। आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कोई बात नहीं, आपको 33% अंक लाना था इसमें पेपर 2 में जाने के लिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का प्रावधान इसमें रखा गया था। चलिए दोस्तों पेपर 2 के बारे में, कि पेपर 2 के बारे में क्या था, तो पेपर 2 के बारे में बात करें मेरे भाई, तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, ये रखा गया था आपका 50%। अब ये 50% कौन सी कैटेगरी के लिए रखा गया था, तो इसके बारे में बता देते हैं। ये था भैया आपका UR, EWS, ठीक है, और था आपका BC1 और फिर BC2। तो इनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, ये रखा गया था 50%। और अगर बात करें दोस्तों SC और ST कैटेगरी की, कि सर SC और ST के लिए कितना रखा गया था, तो मेरे भाई इनके लिए जो रखा गया था, ये रखा गया था आपका 45%। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का प्रावधान इसमें रखा गया था। अगर बात किया जाए दोस्तों पेपर 2 में कितने प्रश्न पूछे गए थे, कितने मार्क्स के पूछे गए थे, तो अगर इसकी बात करें मेरे भाई, तो 150 प्रश्न आपसे पूछे गए थे पेपर 2 में। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का, यानी कि 300 नंबर का पूर्णांक इसमें बन रहा है। तो 300 में से कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो वो चीज़ आपको बताते हैं। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं कि इसका जो कट ऑफ है दोस्तों कितना रह सकता है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम पहले नंबर की बात करें मेरे भाई, तो पहले नंबर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैथ का कट ऑफ। मैथ का जो कट ऑफ है मेरे भाई कितना गया है, हमारे द्वारा जो एनालिसिस किया गया है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं मैथ कट ऑफ कितना रह सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रश्नों की संख्या है दोस्तों। अगर UR कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं मेरे भाई, 96 से 100 प्रश्न अगर आपका सही हैं तो आपका हो जाएगा। BC2 की बात करें तो भैया 90 से 93, और अगर वहीं बात करें BC1 की तो 88 से 90 प्रश्न अगर आपके सही बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। SC का देख सकते हैं 75 से 78, ST कैटेगरी की बात करें तो 70 से 72, EWS की बात करें तो 88 से 90। ठीक है, तो कुछ निम्न प्रकार से आपका जो कट ऑफ है मैथ का देखने को मिल सकता है दोस्तों। और अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो भैया दूसरे नंबर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं बायो का कट ऑफ। बायो का जो कट ऑफ है दोस्तों कितना रह सकता है, UR कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं 115 से 120 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आपका हो जाएगा। BC2 की बात करें मेरे भाई तो 112 से 115, BC1 की बात करें तो 105 से 110, SC कैटेगरी की बात करें तो 95 से 110। ठीक है, और वहीं बात किया जाए ST कैटेगरी की, तो भैया ST कैटेगरी में जो कट ऑफ है रह सकता है 85 से 90। EWS की बात करें तो 110 से 112। तो कुछ निम्न प्रकार से आपका जो बायो का कट ऑफ है दोस्तों रह सकता है। आइए समझ लेते हैं जो फिजिक्स का कट ऑफ कितना रह सकता है। 102 से 105 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आपका हो जाएगा UR कैटेगरी में। ठीक है, और BC1 की बात करें तो 94 से 96, BC2 की बात करें तो 98 से 100, SC कैटेगरी की बात करें तो 82 से 85, ST की बात करें तो 70 से 75, EWS की बात करें तो 95 से 98 तक आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे संस्कृत का कट ऑफ। ठीक है, जो संस्कृत का कट ऑफ कितना रह सकता है, UR कैटेगरी की बात करें तो 132 से 135, मतलब इतने प्रश्न आपके सही होने चाहिए। और अगर बात करें BC2 की तो भैया 122 से 125, और BC1 की बात करें तो 125 से 128, SC कैटेगरी की बात करें तो 85 से 90, ST की बात करें तो 72 से 75, EWS की बात करें दोस्तों तो 126 से 130 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से रह सकता है। अगला देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप इंग्लिश का कट ऑफ जो है मेरे भाई कितना रह सकता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिग्री की बात करें मेरे भाई तो 125 से 130, BC1 की बात करें तो 110 से 112। ठीक, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे BC2 का कट ऑफ नहीं बताया गया मेरे भाई, तो जो कट ऑफ यहाँ पे ना बताया गया हो तो वहाँ पे समझ लीजिए कि वहाँ पे सीट नहीं थे आपके। ठीक है, तो SC कैटेगरी की बात करें तो 96 से 100 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आपका हो जाएगा। ST की बात करें तो 85 से 90, EWS की बात करें तो 118 से 120। ठीक, आइए समझ लेते हैं कॉमर्स का जो कट ऑफ है कितना रह सकता है। तो कॉमर्स वालों का देख सकते हैं आप यहाँ पे जो आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है कितना रह सकता है कट ऑफ, 122 से 125। BC2 की बात करें तो 115 से 118, BC1 की बात करें तो 112 से 115, SC की बात करें दोस्तों तो 100 से 105, और वहीं बात करें ST कैटेगरी की तो भैया
आपका कट ऑफ रह सकता है एसटी में 92 से 95 तक आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 117 से 120, तो कुछ इस प्रकार से कॉमर्स का कट ऑफ जो है देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं जियोग्राफी का जो कट ऑफ है भूगोल का कितना रह सकता है। यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 120 से 125, BC2 की बात करें तो 121 से 122, BC1 की बात करें 105 से 110, SC का कट ऑफ देख सकते हैं 95 से 110, ST का देख सकते हैं 85 से 90, EWS का देख सकते हैं 110 से 112। देख सकते हैं दोस्तों केमिस्ट्री का कट ऑफ, केमिस्ट्री का जो कट ऑफ है मेरे भाई कितना रह सकता है यहाँ पे आप देख लीजिए। यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं 122 से 125 प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आपका हो जाएगा। BC2 की बात करें तो 105 से 110, BC1 की बात करें तो 98 से 104, SC कैटेगरी की बात करें तो 96 से 80, EWS की बात करें तो 115 से 120 और ST कैटेगरी की बात करें मेरे भाई तो 70 से 75 अगर प्रश्न आपके सही हैं तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ निम्न प्रकार से आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगला देख सकते हैं दोस्तों हिस्ट्री का कट ऑफ, आपका जो हिस्ट्री का कट ऑफ है मेरे भाई कितना रह सकता है। यूआर कैटेगरी की बात करें तो 120 से 125, BC1 की बात करें तो 118 से 123 और अगर बात करें SC की तो भैया 107 से 110 अगर प्रश्न आपके सही हैं तो आपका हो जाएगा। ST की बात करें तो 103 से 106, EWS की बात करें मेरे भाई तो 118 से 122 तक आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका जो कट ऑफ है देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये क्या चीज़ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है, जितने भी आपके सब्जेक्ट थे इसमें। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों की संख्या, जैसे हिस्ट्री का लेते हैं तो हिस्ट्री में कितने अभ्यर्थी हैं तो उसकी जो संख्या है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल करके सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं आइए बात कर लेते हैं दोस्तों, पहले रिस्पांस की आपका जारी होगा या फिर डायरेक्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि आपका जो रिस्पांस की है ये नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा कि सर क्यों नहीं आएगा, तो मेरे भाई इसलिए नहीं आएगा कि अगर आपका रिस्पांस की जारी किया जाना था तो जब आपका आंसर की आया था, ठीक है, जब आपका आंसर की जारी किया गया था दोस्तों तभी इस चीज़ को देखने को मिलता, जिससे आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकें। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ऐसे में आप भूल जाइए कि आपका जो रिस्पांस की है ये जारी किया जाएगा, आपको डायरेक्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जैसा कि दोस्तों आपको भी पता होगा मेरे भाई कि जो आपका लैब असिस्टेंट का जो रिजल्ट आया है ये किस तरीके से था इसमें, तो आप सारी चीज़ें खुद ही समझ रहे होंगे। तो मेरे भाई कुछ इस तरीके की अपडेट है। और अगर बात करें हम इसके रिजल्ट को लेकर कि सर इसका जो रिजल्ट है कब तक जारी किया जा सकता है, तो मेरे भाई अगर बात करें हम इसके रिजल्ट को लेकर तो इसका जो रिजल्ट है अक्टूबर के लास्ट में, जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर के लास्ट में आपका जो रिजल्ट है जारी होने की पूरी संभावना है। हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, लेकिन पूरी की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है कि आपका जो रिजल्ट है पीजीटी का अक्टूबर के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें नियुक्ति पत्र की कि सर इसका जो नियुक्ति पत्र है ये कब तक देखने को मिल सकता है, तो बात करें दोस्तों अगर नियुक्ति पत्र की तो मेरे भाई नियुक्ति पत्र के बारे में बता देते हैं आपको। 15 नवंबर को पूरी संभावना है कि आपका जो नियुक्ति पत्र है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह की अपडेट है मेरे भाई। वीडियो वगैरह लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे जैसा भी अपडेट होगा इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।